नमस्कार साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आरके में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आप जानते हैं कि झारखंड एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो 18 17-18 अगस्त को घोषित कर दिया गया है और इसका बहुत जल्द रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में हो और उसी को ध्यान में रखते हुए खोरठा भाषा साहित्य का जो है हम आज रचनाकार उपनाम सीरीज के साथ आए हैं, जिससे प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है, दिनेश कुमार दिनमणि को किस नाम से जाना दिनेश कुमार को किस नाम से जाना जाता है? दिनमणि के नाम से। बंसीलाल को बंसी के नाम से। ठीक, तो बंसीलाल बंसी का कौन सा कृति है? गुदुपुचि रानिया। ठीक है, कौवा और गुदुपुचु रानी। ठीक है, महेश चंद्र पोद्दार का गोलवार, शिवनाथ जी का प्रमाणिक, गोविंद महतो जंगली, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को व्याकुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है, श्रीनिवास जी को पानुड़ी सबसे वयोवृद्ध पर्सन है। ठीक है, और पी के मरांडी साहब को आथरी के नाम से, भारत जी को यायावर, प्यारे हुसैन जी को प्यारे, प्रदीप कुमार जी को दीपक। तो ये याद रखना, प्रदीप प्रदीप का प्रकाशित होता है और दीप शब्द से क्या आया है? दीपक। ठीक है, ये याद रखना है। शिवनंदन पांडे को घड़ी, महादेव जिस प्रकार सारे अलंकरण से विमुक्त हैं, केवल बगछाला पहन कर रहते हैं, तो इसलिए उनमें क्या गरीबी और सरलता दिखता है, तो यही याद रखना है। शिवनंदन पांडे गरीब। विश्वनाथ दशौंधी को राज के नाम से, विश्वनाथ दशौंधी को राज के नाम से। ए के झा जी को झाड़पात, शांति जी को भारत के नाम से, विश्वनाथ नागर जी, विश्वनाथ जी को नागर के नाम से, सुरेश कुमार विश्वकर्मा को सुकुमार के नाम से। सुकुमार के नाम से जाने जाने वाले कौन से खोरठा कवि हैं? विश्वनाथ सुकुमार, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। कैलाश महतो को व्यथित और जनार्दन गोस्वामी को भी व्यथित के नाम से। ठीक, सदगति किसने लिखी है? जनार्दन गोस्वामी। सदगति किसने लिखी है? जनार्दन गोस्वामी। ठीक है, गिरधारी गोस्वामी को आकाशकुटी के नाम से, गिरधारी गोस्वामी को आकाशकुटी के नाम से। सुरेश कुमार विश्वकर्मा सुकुमार। ये पूछा जाएगा, कोटक साहित्य की कौन से कवि हैं जिन्हें सुकुमार के नाम से जाना जाता है? तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा। कैलाश महतो जी को व्यथित के नाम से, कैलाश महतो जी को किसके नाम से? व्यथित के नाम से। ठीक है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा और कैलाश महतो दोनों को ये याद रखना, व्यथित के नाम से जाना जाता है। जनार्दन गोस्वामी को भी व्यथित कहा जाता है। गिरधारी गोस्वामी को आकाशकुटी, सिराजुद्दीन अंसारी को सिराज, पहले नाम से इनका संबोधित है। श्याम सुंदर महतो जी को श्याम, ये भी बहुत आसान है। शिवनंदन पांडे गरीब के नाम से, गजाधर महतो प्रभाकर। और शिवनंदन में गरीब इसलिए आसानी से याद हो जाएगा कि महादेव जो है सिंपल हैं, बिना धन संपत्ति के हैं, तो इसलिए इन्हें गरीब के नाम से आप जान सकते हैं। वैसे तो संपूर्ण संसार के स्वामी हैं। ठीक है, गजाधर महतो प्रभाकर, धनपत महतो, गणपति, शेखर गंवार, शेखर जी क्या कहा जाता है? गंवार। भुवनेश्वर दत्त शर्मा को व्याकुल। तो 3 राइटर जो हैं व्याकुल के नाम से जाने जाते हैं। तो नहीं, कैलाश महतो जनार्दन गोस्वामी व्यथित, व्याकुल के नाम से केवल एक ही राइटर है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को जाना जाता है। महेश जी को गोलवार के नाम से, पारितोष कुमार को प्रजापति, वासुदेव महतो को बिहारी, प्यारे हुसैन को प्यारे, चितरंजन महतो को चित्रा, बहादुर पांडे को झिंगपुलिया, कृष्णचंद्र दास को आला, महेंद्र नाथ गोस्वामी को सुधाकर, वासुदेव महतो को पढ़ाकू और बी एन ओहदार जी को सब्यसाची के नाम से। बी एन ओहदार जी को किसके नाम से जाना जाता है? सब्यसाची। ठीक, वासुदेव महतो को पढ़ाकू। ठीक, वासुदेव महतो जी को पढ़ाकू। ठीक है, महेंद्र नाथ गोस्वामी को सुधाकर, कृष्णचंद्र दास को आला, बहादुर पांडे को झिंग पुलिया, चितरंजन महतो जी को चित्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, खोरठा विभिन्न साहित्य पत्रिका संपादक में जो है कौन कौन है? तो मातृभाषा जो जनवरी 1957 में छपी थी, उसका संपादन किया था श्रीनिवास पानुड़ी जी। ठीक है, यह धनबाद से पत्रिका छपती थी। और पखवाड़ी यानी 15 दिन पर एक बार छपने वाला खोरठा का जो है वो धनबाद से छपता था। कौन सा? अप्रैल 1970 में। पखवाड़ी जो खोरठा का छपता था, खोरठा के ही नाम से श्रीनिवास पानुड़ी चलाते थे। तिथि जो मासिक बुलेटिन था वो विश्वनाथ दशौंधी राज ने चलाया था। चाबी काठी यानी सबसे वयोवृद्ध पर्सन है। चाबी काठी तो संभवतः श्रीनिवास पानुड़ी जी की रचना है, लेकिन चाबी काठी पृथ्वी प्रकाशन जो है उन्होंने ही स्टार्ट किया था, विश्वनाथ दशौंधी राज ने
इसका संपादन किया बहुत दिन तक। टिटकी जो मासिक पत्रिका थी 83 में आई थी, ये के झा जी ने रामगढ़ से चलाया था। लुआठी त्रैमासिक बालाडी बोकारो से चलती थी। तो गिरधारी गोस्वामी आकाशकोटि। ये पूछा जाएगा कि लुआठी त्रैमासिक पत्रिका जिसका संपादन बालाडी से होता था, उनको उनका संपादन किस खोरठा के प्रसिद्ध राइटर ने किया था? तो गिरधारी गोस्वामी आकाशकोटि। इंजोर पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो देवघर से होता था धनंजय प्रसाद का। ठीक है। सहिया द्वैमासिक बोकारो जुलाई 2000 से अनिल कुमार गोस्वामी। धरती थान ये गिरिडीह से होता था। निम्नलिखित में से धरती थान का प्रकाशन गिरिडीह से शिवनंदन पांडे गरीब। शहीदान देवघर से जनवरी 2000 में फाल्गुनी माणिक का कुशवाहा का। ठीक। कड़ी ओम माझी रांची से त्रैमासिक पत्रिका थी बी.एन. महतो और दिनेश दिनमणि का। ठीक है। आगे चलिए। परास जो है वो महेंद्र प्रबुद्ध का। ठीक है। साप्ताहिक पत्रिका थी 1970 में। चमकता आईना भी महेंद्र प्रबुद्ध का ही था। ठीक है। अगला चलिए। खोरठा कॉलम साप्ताहिक में अर्जुन पानुड़ी चलाते थे ही। भगवत गीता का खोरठा में अनुवाद पर जो है धारावाहिक एगो आया था रांची से। तो ये धारावाहिक चलाने वाले कौन थे? मनमोहन पाठक। युग के गीता अब दिल्ली से प्रकाशित होती है। ठीक। इस पे भी धारावाहिक बनाया गया है। ठीक है। लघु पत्रिका में शाल पत्र। ठीक। भारत तलवार मनमोहन पाठक जी का प्रयास से लघु पत्रिका छपी थी शाल पत्र। ठीक। युद्धरत आम आदमी, युद्ध के समय आम आदमी का जो चित्रण इस त्रैमासिक पत्रिका में होता है, रमनिका गुप्ता का ये लिखा हुआ है। रांची दूरदर्शन में क्या हुआ कि पहली बार क्षेत्रीय भाषा पर कवि सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो 9 जून 1987। ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। और इसमें पहला खोरठा कविता कवि विनोद कुमार ने अपना प्रस्तुत किया था। तो ये याद रखिएगा, विनोद कुमार के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। चलिए। अखाड़ा दूरदर्शन की पत्रिका है। अखाड़ा कौन चलाता था? दूरदर्शन की पत्रिका थी। ठीक है। काव्य प्रबंध में आई शिव सागर राजा दलेल सिंह। मेघदूत श्रीनिवास पानुड़ी बोले थे कि कालिदास की कीर्ति है, उसका अनुवाद किया था। रामकथा अमृत श्रीनिवास पानुड़ी। ठीक। समाधान श्रीनिवास पानुड़ी। ये याद रखना। शिव सागर राजा दलेल सिंह, मेघदूत श्रीनिवास पानुड़ी, रामकथामृत श्रीनिवास पानुड़ी, समाधान श्रीनिवास पानुड़ी। ठीक है। तो ये मुक्त काव्य प्रबंध है। ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य काव्य प्रबंध है? तो यही ध्यान रखना है कि मेघदूत, रामकथामृत, समाधान। सामाजिक सर्जुवैत निस्इन, तो ये ए.के. झा जी का है, जिन्हें झाड़पात के नाम से जाना जाता है। दामोदरिक कोराह शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक। तो दामोदर नदी भगवान जैसे शिव से गंगा नदी निकलती है, वैसे ही उन पे शिवनाथ प्रमाणिक जी का उन्होंने दामोदरिक कोराह पर लिखा है। ठीक है। डिंडा डोआनी बंसीलाल बंसी जी का ये लिखा हुआ है, जिन्होंने कुदुकु चुरानी वाला लिखा है कविता। माराफाड़ी जनार्दन गोस्वामी व्यथित। सुलक साय विश्वनाथ नागर जी का है। सुलक साय किनका है? विश्वनाथ नागर जी का है। भीष्मेक सत्य, इन भीष्म के सत्य के बारे में फूलचंद महतो ये महाभारत पर है। भगवान बिरसा। धनपत महतो गणपति, धनपत महतो गणपति के द्वारा भगवान बिरसा पर लिखा गया। मुक्ति डहर श्याम सुंदर श्याम ओंठा महेंद्रनाथ गोस्वामी सुधाकर जी का। ठीक है। भीष्मिक सतफूलचंद महतो बिरसा, भगवान बिरसा, धनपत महतो गणपति, मुक्ति डहर श्याम सुंदर श्याम ओंठा महेंद्र गोस्वामी सुधाकर। अब इसको बार बार इस सीरीज को देखते रहिए। ठीक है। आपका काम आएगा। एक मौनी फूल, इस कविता संग्रह के रचनाकार संतोष कुमार महतो। ठीक है। ये पूछेगा एक मौनी फूल किसने लिखा है? संतोष कुमार महतो। प्रकाशन वर्ष 87। कादव फूल गणपति महतो, धनपत महतो। ठीक है। 3 कविता का संग्रह। एक पथिया डोंगल महुआ, ये संतोष कुमार महतो का संग्रह है कविता। एक पथिया डोंगल महुआ किसका है? संतोष कुमार महतो जी का है। ठीक है। पुटूस फूल गजाधर महतो जी का है। ठीक है। पैन सुखा सुकुमार जी का। ठीक ना। सैतल साड़ा तो कृष्णचंद्र आला का व्यक्तिगत कविता संग्रह है सैतल साड़ा, और इसमें 27 कविता और 10 बाल कविता है। ठीक है। बेलंदरी शांति भारत द्वारा क्या है? लोकगीत संग्रह क्या है? बेलंदरी। ठीक है। शिवनंदन पांडे गरीब के एकल कविता संग्रह है। ठीक। कोयरा फूल बसु बिहारी द्वारा गीत संग्रह है।
ये पूछेगा कि कोयरा फूल निम्नलिखित में से क्या है। तो प्रबंध काव्य है कि पद्य काव्य है कि गद्य काव्य है कि गीत संग्रह है। तो गीत संग्रह है। ठीक है, बोनेक बोल। तो कविता, कवियों की कविता संग्रह, संग्रहकर्ता रमणीका गुप्ता। कविता पुराण ए के झा जी द्वारा बाल कविता संग्रह। ये पूछा जाएगा कि बाल कविता संग्रह लिखने वाले कौन हैं। तो ए के झा जी। और ये शायद पिछला जो अभी एसएससी सीजीएल हुआ था इसमें पूछा भी गया था। लोर। खोटा कविता का संग्रह जनार्दन गोस्वामी व्यथित की है और 21 कविताओं का संग्रह है। खोटा कविता में संग्रह में जनार्दन गोस्वामी व्यथित का है और 21 कविताओं का संग्रह। महुआ मनपूरन गोस्वामी द्वारा गीत संग्रह। शोध माटिका विनोद कुमार द्वारा रचित खोटा कहानी में जनजातीय अकादमी बिहार सरकार रांची द्वारा किया गया था, यानी 2000 से पहले का है ये। ठीक है। खोटा गदैक पदैक खंडी ए के झा जी द्वारा रचित है। ग्रामर पे ज़्यादातर बुक उन्होंने लिखी है। एक मौनी फूल 31 कविताओं का संग्रह है एक मौनी फूल, और इसको संतोष महतो जी ने लिखा है। लोकगीत खोटा में आइए। तो लोकगीत संग्रहकर्ता में अजय एवं लोकेश। इस पुस्तक का संपादन कैसल अनुराग ने किया है। सुहान लागेरे। ठीक। इसकी पहली संग्रह जो है शेखर सरदेंदु ने किया था। सुहान लागेरे शेखर सरदेंदु। ठीक। एक टोकरी फूल तितकी में आया था, तितकी प्रकाशन के तहत। तो लोकगीत संग्रह है ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार कैथा रामगढ़ के द्वारा। ठीक है। खोटा लोकगीत संग्रह में संग्रहकर्ता कौन है। शिवनंदन पांडे गरीब। लोकगीत संग्रह में खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार कैथा द्वारा किया गया है। ठीक है। तो आगे की सीरीज के साथ हम आएंगे। ठीक है, आप लोग लगातार चैनल पे बने रहिए। ठीक है, जो शेष सीरीज बची हुई है उसको रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि ज़रूर इस समय नाम ज़्यादातर है, याद करना पड़ेगा, तो आपको उसको ध्यान रखना ही है। इसके साथ साथ हम ग्रामर पे आएंगे। पिछली बार ग्रामर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके थे। ठीक। विशेषण, समास, इस सब से प्रश्न आया था, और जो है मैं उसकी सारी सीरीज लेकर आऊँगा। ठीक है, और आप लोग लगातार चैनल पे बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।